ओके, लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा? इफ ए वेक्टर इक्वल्स टू 0 पॉइंट, जस्ट अ सेकंड, मुझे थोड़ा दोबारा से बोलना पड़ेगा क्योंकि आप जब उस पे देखोगे यूट्यूब पे तो स्टार्टिंग में होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं. ठीक है, ओके. So today we are going to practice the numericals of vectors, right? It is a preparation class for your test day after tomorrow. So पहला क्वेश्चन क्या है? If a vector is equals to 0.4 I cap plus 0.8 j cap plus x k cap is a unit vector. इन्होंने एक वेक्टर दिया है और ये बोल दिया है कि ये यूनिट वेक्टर है. Then what is the value of c? अच्छा बेटा, यूनिट वेक्टर की खास कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? What is the main thing about unit vector? The value of x या फिर c. What is sorry x. What is the value of x? x की वैल्यू फाइंड करनी. बेटा यूनिट वेक्टर बोला है, यूनिट वेक्टर की खास बात क्या होती है, याद है? It is equal to 1. सर मैग्नीट्यूड 1 होता है. यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है. इसको ऐसे नहीं बोलना बेटा दिव्यांश. आप बोल रहे हो यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू 1. नो, दैट इज नॉट राइट. यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है. ठीक है, तो मैग्नीट्यूड आपको आता ही निकालना. 0.4 का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर अंडर द रूट, ये इन्होंने 1 दिया. राइट? मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं वेक्टर का? x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस z के कोएफिशिएंट का स्क्वायर अंडर द रूट शुड बी इक्वल टू 1. स्क्वायर, अब इसको सिंपलीफाई कर लो. ये कितना आ गया? 0.16. ये कितना आ गया? 0.64 प्लस x स्क्वायर इक्वल्स टू 1. ये कितना बन गया बेटा? 0. ये कितना हो गया? 0.8. 0.8 x स्क्वायर इक्वल्स टू 1. x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 0.2. x की वैल्यू आ गई अंडर द रूट 0.2. x की वैल्यू 0.2 होनी चाहिए बेटा. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर. प्लीज नोट दिस डाउन. बेटा क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना है. क्वेश्चन क्या कहता है? ए वेक्टर दिया हुआ है और ये बोल रहे हैं ए वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर, सो दैट मींस इट्स मैग्नीट्यूड शुड बी इक्वल टू 1. तो मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया वेक्टर का और उसको 1 के साथ इक्वेट कर दिया. बेटा सबको क्लियर हो गया? खुशी बेटा, पार्थ? Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. Let us move to the next question. Next question पे चलते हैं. Let us move to the second question. Question number 2 क्या कहता है? What is the magnitude of a vector whose endpoints are 4 minus 4 0 and -2 -2 0. What is the magnitude of a vector whose endpoints are given by this? Right? तो basically बेटा ये पॉइंट और एक ये पॉइंट है. अब उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है. पहले तो आप वेक्टर निकालोगे. वेक्टर कैसे निकलेगा? सपोज इसको मैं बोल देता हूं ए. ए हो गया आपका 4 -4 0 एंड बी क्या हो गया बेटा आपका? बी हो गया -2 -2 0. अब ए बी वेक्टर निकाल लेते हैं. ए बी वेक्टर कैसे निकलता है बेटा? बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, यानी कि दिस माइनस दिस, x2 minus x1 I cap. यस बेटा, वेरी गुड. x2 minus x1 I cap, y2 minus y1 j cap प्लस z2 minus z1 k cap. राइट? तो आप इसको सिंप्लीफाई करो बेटा. अब इसका मैग्नीट्यूड पूछा इन्होंने. इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया?
अंडर द रूट 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि कितना आ जाएगा रूट 40 आ जाएगा आंसर। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको आई थिंक मैं क्या लिख सकता हूँ 4 into 10 अंडर द रूट, तो 2 रूट 10 आंसर आ जाएगा। बेटा ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. गुड, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? Let us move to the next question. If A vector is equals to 2i cap plus 3j cap, then what is the angle made by A vector with y axis? वेक्टर ए y एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है बेटा, ये पूछ रहे हैं, राइट? लेट अस सी। अब इसको पहले प्लॉट कर लो बेटा, इसको प्लॉट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2i कैप, ये आपका 2i कैप प्लस 3j कैप आ गया, राइट? सो ये 2i कैप हो गया और ये हो गया आपका 3j कैप। अब इन्होंने ये वाला एंगल पूछा है, सो हाउ डू यू फाइंड आउट दिस एंगल? अब बेटा 2i कैप का मतलब ये लेंथ होगी 2 और 3j कैप का मतलब ये लेंथ होगी 3। सो tan थीटा कितना आएगा बेटा, tan थीटा इक्वल्स टू 2/3। सो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 2/3। बेटा इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. तो जब भी वेक्टर दिया हो ऐसे और उसका एंगल पूछा गया हो 2D के अंदर, 3D में तो बेटा आपको बताइए cos अल्फा cos बीटा cos गामा लगाना है, तो 2D में आप इसको प्लॉट कर लो बेटा और उसके बाद एंगल आ जाए, राइट? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. किसी को कोई डाउट बेटा? अर्शनूर क्लियर है? अमनजोत बेटा, खुशी, अक्षत, सार्थक? Yes. Yes, sir. Yes. Okay, good. Let us move to the next question. What is the unit vector along I cap minus j? समझना बेटा ध्यान से। ये कह रहे हैं कि एक वेक्टर है i cap minus j cap, हमें इसका यूनिट वेक्टर चाहिए, मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसकी डायरेक्शन तो यही हो लेकिन उसका मैग्नीट्यूड 1। सो लेट अस सी इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सपोज मैं इसको ए वेक्टर लिख देता हूँ, ए वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप माइनस जे कैप आपको दिया हुआ है, लेकिन ये पूछ क्या रहे हैं कि दे आर आस्किंग यू टू फाइंड आउट ए कैप। ए वेक्टर गिवन है बेटा और ए कैप फाइंड करना है। अब आप याद करो ए कैप किसके इक्वल होता है, ए कैप इज इक्वल्स टू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, राइट? अब ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ए वेक्टर कितना हो गया बेटा आई कैप माइनस जे कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया बेटा अंडर रूट 2, राइट? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर द रूट यानी रूट 2। तो आपके पास आंसर आ गया। इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं बेटा, पर ऑप्शन में आपको देखना पड़ेगा एमसीक्यू में क्या दिया हुआ है। तो कितना आ गया आई कैप बाय रूट 2 माइनस जे कैप बाय रूट। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. पार्थ बेटा, रायन क्लियर है? Yes, sir. ओके, प्लीज नोट दिस डाउन। Yes, 2 minutes, sir. हाँ नोट कर लो बेटा, मैं आपको हर टाइप के क्वेश्चन करा दूंगा। आप आज और कल आप बेटा लेक्चर एक बार सारे देख लेना ताकि परसों आपका टेस्ट अच्छा हो। कर दो रेस। No, sir. बेटा अब आप YouTube पे देख पा रहे हो लेक्चर, अब आई थिंक अब हमारा लेक्चर की क्वालिटी और बेटर हो जाएगी। अब इसमें ये लाइट का प्रॉब्लम नहीं है ना इतना ज्यादा,
यस सर, ज्यादा नहीं है। थोड़ा तो रहेगा बेटा, अनलेस आई बाय। वैसे मैंने कैमरा भी ले लिया, लेकिन मुझे उसको ऑपरेट करना नहीं आता। आई हैव DSLR मैंने ले लिया है, लेकिन अब मुझे उसको सेटअप नहीं करना आ रहा है। अदरवाइज आपको पूरा HD वीडियो मिलेगा। मैं थोड़ा थोड़ा सीख रहा हूँ उसको। बेटा इज दिस क्लियर? कर दो रेस बेटा दिव्यांश। Yes, Yes, sir. sir. ओके गुड, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 5 बेटा क्लियर हो गए दोनों क्वेश्चन? Yes, sir. ओके वेरी गुड, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन कहता है, इफ अ वेक्टर makes angle alpha, beta, gamma with x-axis, y-axis and z-axis respectively, then what is the value of sine square alpha plus sine square beta plus sine square gamma? ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहते हैं कि एक वेक्टर अल्फा बीटा गामा एंगल बनाता है एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ एंड जेड एक्सिस के साथ। तो अब इसकी वैल्यू ये पूछ रहे हैं, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। ओके, अब इसको सॉल्व करने की कोशिश कर। अब हमें बेटा पता है, हमने रिजल्ट देखा था, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा Is equal to 1. ये 1 होता है। अब सुनो, इसको हमने याद रखना चाहिए, 1 है। So इसको लेकिन 1 minus sin square theta में चेंज कर देंगे। कैसे भी कर सकते हो बेटा, इट इज योर चॉइस। वेरी गुड, कर सकते हैं। क्या मैं इन्होंने मेरे को पूछा इसकी वैल्यू, ये कितना है, ठीक है? अब सुनना ध्यान से। साइन स्क्वायर अल्फा को क्या मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा लिख सकता हूँ? और यस सर। साइन स्क्वायर बीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा। ये क्लियर हो गया बेटा सबको? Yes, sir. यस साइन सर। स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 1 1 ये तो हो गया 3 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। तो बेटा ये क्या हो गया? 1 1, 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2. 2 आंसर है। प्लीज नोट दिस डाउन। आप जैसे आप में से कोई स्टूडेंट बोल रहा था, इसको यहाँ भी कर सकते हो आप बेटा। यहाँ पे पुट कर दो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। अब सब कुछ उधर ले जाओ, आपका तब भी सेम आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन है बेटा, जैसे भी कर सकते हैं। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। खुशी बेटा, अर्शनूर, अमनजोत, क्लियर है? दिव्यम, Yes, sir. Yes, sir. अक्षत बेटा, सार्थक, पवित्र। ओके, कर दो रेज इसको बेटा। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, देखना। If A vector dot B vector is equals to AB, then what is the angle? Then what is the angle between A vector and B vector? If A vector dot B vector equals to AB, then what is the angle between A vector and B vector? अब इसको सॉल्व करें। सर अब इन्होंने क्या लिया, A vector dot B vector equals to AB,
ये डॉट प्रोडक्ट है बेटा, और ये इनके मैग्नीट्यूड का सिर्फ प्रोडक्ट है। अब हमें पता है ए डॉट बी किसके इक्वल होता है, ए डॉट बी होता है बेटा ए बी कॉस थीटा, यानी कि ए बी कॉस थीटा की वैल्यू किसके इक्वल दी हुई है, ए बी के इक्वल दी हुई। तो इससे क्या पता लगता है बेटा, कॉस थीटा इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए बी, यानी कि कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1, तो थीटा कितना हो गया 0. 0 डिग्री। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. प्लीज नोट दिस डाउन। अरमान बेटा क्लियर है? अक्षत, सार्थक? Yes, sir. ओके बेटा कर दो रेस। Okay, let us move to the next question. Next question बोलता बेटा, if A cross B is equal to A dot B, then what is the angle? Then what is the angle between A vector and B vector? 45 degree sir. 45 डिग्री, गुड। अच्छा बेटा जो मैंने लिखा है क्या वो करेक्ट है या रॉन्ग है? बेटा इसमें मैंने बहुत बहुत बड़ा एरर कर दिया। मैं सोच रहा था आप पकड़ पाओगे, सोचो एरर है इसमें। बेटा ये दोनों कभी इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि रीजन क्या है बेटा, ये है आपका वेक्टर क्वांटिटी और ये है आपकी स्केलर क्वांटिटी। इज दिस Yes. क्लियर? Yes, sir. तो ये दोनों तो कभी इक्वल ही नहीं हो सकते। वेक्टर कांट बी इक्वल टू स्केलर। तो बेसिकली ये होना क्या चाहिए था, ये ऐसे होना चाहिए। बेटा यही चीजें आपको पकड़नी है। ये क्या कह रहा है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो ए डॉट बी के इक्वल है। ये क्या बोल रहा है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। पार्थ बेटा क्लियर हुआ रायन? कर ली। Yes, तो sir. Yes, sir. टमाटर प्याज के 2 पैकेट लिए थे ते पनीर। बेटा म्यूट तू करो इसका क्या सीखा? ओए बेटा, म्यूट म्यूट। तनिष बेटा मैंने आपको बोला था जब आप पढ़ते हो आप रूम में अकेले होने चाहिए। आप कहाँ पे जाके क्लास लगा रहे? No, it's all right. I understand. Sometimes it can happen, but please try to understand. बेटा क्लास सिर्फ आप होने चाहिए, आप एंड आपके साथ आपके टीचर। There shouldn't be anybody else. और अगर क्लासरूम है तो स्टूडेंट्स, ठीक है? तो कोशिश करो बेटा, ये ऐसा काम नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आप यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन। ये तो बेटा पूरा एफर्ट लगाने के बाद भी चीजें समझ नहीं आती। इनको तो एक्सप्लेन करने के लिए देखो हमें 20 साल हो गए बेटा मुझे पढ़ाते। अभी भी मुझे लगता है कि मैं कहीं जगह पे और बेटर एक्सप्लेन कर सकता था। तो ये मुश्किल चीजें हैं बेटा। ये यू आर गोइंग टू बिकम अ डॉक्टर, इंजीनियर और साइंटिस्ट इफ यू परस्यू साइंसेस। तो लॉट ऑफ पीपल्स लाइफ विल बी इन योर हैंड्स। तो आपको बहुत ज्यादा स्किल्ड होना चाहिए, परफेक्शन चाहिए, राइट? ओके, सो ये क्वेश्चन क्या कहता है, मैंने ये लिखा था, ये आपको एकदम से मुझे पकड़ना चाहिए था। सर ये क्या लिख दिया आपने ब्लंडर कर दिया। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, एक वेक्टर एक स्केलर के साथ इक्वल नहीं हो सकता। बेटा अब ठीक है, अब Yes, ये sir. Yes, sir. स्केलर बन गया क्योंकि वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ना, वो भी स्केलर होता है, ठीक है? वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि सिर्फ नंबर। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है बेटा, ए बी साइन थीटा, और ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। ओके, तो सर ये कैंसिल हो गया। अब बच्चे यहाँ पे आके भी कई बार अटक जाते हैं।
सर साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, अब क्या करें? दोनों साइड कॉस थीटा से डिवाइड करो, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा बाय कॉस थीटा। ये कितना आ गया? tan थीटा इक्वल्स टू 1, सो थीटा कितना होना चाहिए बेटा? 45 डिग्री। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सर अगर हम दोनों तरफ cos थीटा की जगह sin थीटा से डिवाइड करते तो भी एक ही बात होती। तब भी एक ही बात है बेटा, तो cot थीटा इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। तो cot थीटा 1 कब होता है? जब थीटा 45 होता है। नोट कर लो बेटा, कोई समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हो। अरमान बेटा, तनीश क्लियर है? सर अगर कोई वहाँ बेटा- मॉडुलस ना लगा होता एक ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर में, समझ तो गया क्या नहीं लगता? सर वो मॉडुलस 2 वो हाँ, मैग्नीट्यूड, तो सर हम इसको इनटू एन कैप भी करते। फिर तो एन कैप होता बेटा, लेकिन फिर क्वेश्चन नहीं बनता बेटा ये। ओके सर। फिर तो उसकी ग्रेस मिलती बेटा, क्योंकि अगर ये नहीं लिखा हुआ है तो फिर ये गलत है, इट डज नॉट मेक सेंस। पार्थ बेटा क्लियर हो गया? Yes, sir. Okay, let us move to the next question. अभी आप ट्राई करके देखो, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, आप कोशिश करो। अर्शूर बेटा क्लियर हो रहा है? खुशी, इशिता? Yes, sir. Is A vector dot B vector equals to minus A, then what is the angle? Then what is the angle between A vector and B vector? Please try this. सर 180 डिग्री। Very good, very good. Right? आपने सोल्व यस किया? सर। Okay, Yes, very sir. good. Very good. बेटा क्लियर हो गया सबको? नहीं हुआ? चलो मैं करता हूं। ये करते हैं A वेक्टर डॉट B वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ए बी। अब A वेक्टर डॉट B वेक्टर क्या होता है बेटा? ए बी कॉस थीटा। ये इन्होंने दे दिया माइनस ए बी के इक्वल, तो इसका मतलब कॉस थीटा कितना आ गया बेटा? -1, तो थीटा हो गया 180 डिग्री। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. अशूर बेटा क्लियर है? इशिता, खुशी बेटा, दिव्यम? Yes, sir. Okay, good. Let us solve the next question. अभी क्या बोलते हैं? If A vector plus B vectors magnitude is equals to A vector minus B vectors magnitude, then find the angle between A vector and B vector. अब सुनना बेटा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट। A वेक्टर प्लस B वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू A वेक्टर माइनस B वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब ये एंगल A एंड B के बीच में पूछ रहा है बेटा। अगर आपको याद हो, इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है बेटा अंडर द रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। और इसकी वैल्यू बेटा क्या होती है? A स्क्वायर Plus B प्लस square माइनस minus 2AB cos थीटा। अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देते हैं बेटा। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। आपके पास आ गया 2ab cos थीटा इक्वल्स टू माइनस 2ab cos थीटा। a स्क्वायर और b स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे बेटा, तो आपके पास क्या आ गया? 4ab cos थीटा इक्वल्स टू 0। मतलब cos थीटा इक्वल्स टू 0, तो थीटा इक्वल्स टू आ गया बेटा 90 डिग्री। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. नोट कर लो प्लीज बेटा। अब आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए था कि ये है क्या।
ये बोल रहा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, और ये क्या बोल रहा है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये भी हमने निकाला था, राइट? इसको नोट कर लो प्लीज। डन सर। सर इसमें हम 270 डिग्रीज भी कह सकते हैं। नहीं बेटा, दो वेक्टर के बीच में 180 से बड़ा एंगल नहीं लेते, 90 ही बोल, ठीक है? ओके सर। कर दो रेस। यस सर। ओके, okay, let us try to solve the next question. A particle is moving with a velocity v vector equals to 2 I cap minus j cap plus k 4k cap meter per second. A particle is moving with a velocity v vector equals to this under the influence of force vector equals to I cap plus j cap minus k cap Newton. Then what is the power? ये क्वेश्चन आएगा, अब ध्यान से सुनो। पार्टिकल की वेलोसिटी दे रखी है और फोर्स दे रखी है, अब पावर निकालना है। बेटा आपको पता होना चाहिए कि पावर जो होता है, अब आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए बेटा, पावर जो होता है वो होता है बेटा एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर। दो ही फॉर्मूले मैंने लिखवाए हैं, आपको याद रखना है। एक तो वर्क डन क्या होता है बेटा एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, एंड पावर क्या होता है बेटा एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर। अब एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर यानी कि इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमें निकालना है। कितना आ जाएगा? 2 into 1 2 minus 1 into minus 1 minus 1 plus 4 into minus 1 minus 1, कितना आ गया बेटा? पावर इक्वल्स टू -3 वॉट। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. यस सर। आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना आता हो तो बहुत इजीली आप ये चीजें कर सकते हैं। प्लीज नोट दिस डाउन बेटा। बेटा पार्थ क्लियर है? Yes, sir. अक्षत बेटा, सार्थक, Yes, sir. तनेश बेटा, खुशी, इशिता, Yes, sir. ओके कर दो रेस बेटा। ओके गुड। दिव्यांश, दिव्यम, Yes, sir. okay good, let us move to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? If A vector is equals to 5I cap minus j cap plus k cap and B vector equals to I cap plus j cap minus 2k cap meter, then what is the area
what is the area of the parallelogram formed by the vectors. इन्होंने बेटा आपको दो वेक्टर दे दिए, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब ये बोल रहे हैं कि एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, इन दोनों वेक्टर को ज्वाइन करके आप पैरेललोग्राम बना सकते हो बेटा। ये हो गया आपका ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर। अब आप इसके सामने एक लाइन ड्रॉ कर दो डॉटेड, इसके पैरेलल और एक इसके, तो ये बेटा आपके पास पैरेललोग्राम आ गया। अब ये बोल रहे हैं इस पैरेललोग्राम का एरिया कितना होगा, सुनना ध्यान से। अब एरिया मैंने आपको बताया था ए वेक्टर क्रॉस रूट 42। वेरी गुड, वेरी गुड, अगर आपने निकाल लिया। अभी करते हैं, इसके लिए मुझे पहले निकालना पड़ेगा बेटा क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। क्या करना है बेटा, आई कैप, जे कैप, के कैप। अब मैं कैप नहीं लिख रहा हूं, अब आपको अंडरस्टूड हो गया। आई जे के लिख दिया मैंने, ओके। उसके बाद ए के कोएफिशिएंट 5 -1 1, बी के 1 1 -2। काफी लोगों को याद ही हो गया कैसे करना है, फिर भी एक बार आपको समझाता हूं। सबसे पहले क्या लिखना है बेटा, आई कैप, ओके। फिर आई कैप वाला कॉलम छोड़ देना है बेटा, ये रोज होती हैं और ये कॉलम्स, तो इसको आई कैप वाले कॉलम को छोड़ देना है। दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, 2 -1, -1 इंटू -2 2, माइनस दिस, माइनस जे कैप लिखना है, इसको छोड़ देना बेटा। दिस इंटू दिस, -10 -1, ओके। देन प्लस के कैप इंटू, इसको छोड़ देना बेटा, दिस इंटू दिस, 5 + 1 हो गया। ये क्लियर हो गया बेटा सबको, कैसे कैलकुलेट करना Yes, है? sir. ओके गुड। तो क्या बन गया, आई कैप प्लस 11 जे कैप प्लस 6 के कैप, ये आपके पास आ गया बेटा ए क्रॉस बी। ओके, पर इसका मैग्नीट्यूड चाहिए मुझे एरिया के लिए। बेटा आपके जो जेई के एग्जाम होते हैं उनमें यही तक चेक होता है, वो आपको बोल देंगे ए क्रॉस बी से क्या आता है, तो आप लिख दोगे सर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो वो गलत है। ए क्रॉस बी से सर एक वेक्टर आता है जो कि ए के भी परपेंडिकुलर होता है और बी के भी। हाँ यस, उस वेक्टर का अगर आप मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे तो वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी देता है, ठीक है। ओके, अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं बेटा, क्या आएगा, 1 + 121 + 36, कितना आ गया बेटा ये तो कुछ और आ रहा है। 58, कितना आ रहा है बेटा, 158. 150। √158 आएगा। आपने थोड़ी जल्दी कर दिया बेटा, कुछ एरर हो गया, या मैंने एरर किया है? मैंने तो कोई एरर नहीं किया सर। 5 -1 के कैप में, एक मिनट बेटा, प्लस हो जाएगा ना, 5 -1 हो जाएगा ना। ओके सर। हम ये सीधा नहीं निकाल सकते थे ए बी साइन थीटा करके? बिल्कुल, बहुत अच्छा सोचा। अच्छा थीटा कहाँ से लेके आएंगे बेटा, बहुत अच्छा सोचा, थीटा कहाँ से लेके आएंगे? सॉरी सर। नहीं सॉरी नहीं है बेटा, बिल्कुल ऐसा सोचना ही चाहिए, ये सब आसान काम करना चाहिए बेटा। लेकिन जैसे आप करने बैठोगे आप सोचो, अरे वो आसान है ए बी थीटा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, साइन थीटा कहाँ से आएगा, बिकॉज वी डोंट नो थीटा। क्लियर हो गया बेटा दिव्यांश? यस सर। यू डोंट हैव टू फील सॉरी अबाउट यूजिंग योर ब्रेन। गलती हो सकती है बेटा, गलतियां होनी ही चाहिए। अगर आप गलती नहीं कर रहे तो मतलब आप कुछ नहीं कर रहे। बड़ा सिंपल सा लॉ, ठीक है, कर दो रे। Yes, sir. ओके गुड। अब मैं इसी से एक नया क्वेश्चन बना, ये क्वेश्चन ऐसे देंगे आपको और फिर बोलेंगे, ध्यान से देखना इसी क्वेश्चन, और सॉल्यूशन भी ऑलमोस्ट सेम हो। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज दिस, फाइंड ए unit vector which is perpendicular to a vector and b vector। सुनना बेटा ध्यान से, ए वेक्टर दे दिया और बी वेक्टर दे दिया। अब ये बोल रहे हैं एक ऐसा यूनिट वेक्टर निकालो
जो ए के भी परपेंडिकुलर हो और बी के भी परपेंडिकुलर हो। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. इसको कैसे करेंगे, सुनना ध्यान से। बेटा जब आप, इसका एक ही तरीका है बेटा जो मैं कर, पहले आप ए क्रॉस बी निकालो। तो ए क्रॉस बी से ये जो आया है वेक्टर, इस वेक्टर की क्या खास बात है बेटा? कि सर ये परपेंडिकुलर है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर को। यस, दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एज वेल एज बी वेक्टर। ठीक है, सुनना बेटा ध्यान से। लेकिन हमें चाहिए यूनिट वेक्टर। क्या हम इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं? कैन वी कन्वर्ट दिस इनटू यूनिट वेक्टर समहाउ? सर मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके। यस, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, यानी कि अपॉन अंडर रूट 158 लगा दो। अब ये एक ऐसा वेक्टर है जो ए के भी परपेंडिकुलर है, बी के भी परपेंडिकुलर है एंड यूनिट वेक्टर भी है। दिव्यांश क्लियर है बेटा? इंद्रजोत? Yes, Yes. sir. बेटा नोट कर लो इसको प्लीज। दिव्यम बेटा, पवित्र क्लियर है? डन सर। खुशी? Yes, sir. बेटा मैं आपसे फिर से एक बार सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपने वैसे ही यस सर नहीं करना। ठीक है, आपको अगर समझ आता है तो ही यस सर करो, नहीं तो प्लीज मुझे बोलो सर दोबारा एक्सप्लेन कर दो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आपकी फिजिक्स इन पे टिकने वाली है सारी। ये चीजें क्लास में आगे समझाना मुश्किल होगा। क्वेश्चन के अंदर आएगा इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालो, तो आपको ये पता होना चाहिए ऐसे निकलेगा। वहां पे मैं ये सब एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा दोबारा। तो अभी ही आप अपने टूल्स बिल्कुल शार्प करो। तनिष बेटा क्लियर है? ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा एक बार फिर से आप समझना ध्यान से। मैं कुछ लिखूंगा, आपको उनमें से बताना है कि उनमें, ओके आई विल राइट द क्वेश्चन, आपको उससे समझ आएगा। Which of the following are correct? First, correct और calculable। ठीक है, मैं कुछ लिख रहा हूं, आपको बताना है इनमें से क्या क्या कैलकुलेट हो सकता है। यस बेटा, आप दिमाग लगा के बताओ इनमें से कौन कौन से ऑपरेशन पॉसिबल हैं या कैलकुलेबल हैं। सर सर 1 से ज्यादा आंसर हो सकते हैं? नहीं, ये मल्टीपल नहीं है बेटा, गुड क्वेश्चन। ये सारे के सारे चेक करने, ये सारे के इसमें सारे चेक सेकंड, इसमें सर आप सेकंड कैलकुलेबल है सर। अपना आंसर लिख लो बेटा, अपना आंसर लिख, अच्छा लिखूं, ठीक है सर। अपने सबके आंसर लिख लो, फिर हम डिस्कस करें। सब लोगों को जो लग रहा है वो लिख लो, कोई बात नहीं बेटा, गलत होने दो। जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तब हमें क्लियर हो जाएगा सब कुछ।
सर आपको भेज दिया। ओके गुड सर मैंने भी भेज दिया। गुड बेटा गुड। अभी हम चेक कर राइट। ओके गुड। चलो अब हम डिस्कस करते हैं, सबने ट्राई कर। पहला कैलकुलेबल है या नहीं है? सर है सर। है? नो, यस सर। नहीं है सर। कैलकुलेबल नहीं है। सर कैसे? क्योंकि सर बेटा कॉस सुनो। थीटा किसी दो एंगल्स के बीच में हो सकता है सर। दो। नहीं नहीं नहीं, नो नो नो। अब मेरी बात सुनो बेटा, आपको पता क्या बोलना चाहिए? अच्छा, 2 + 3 + 4 कैसे कैलकुलेट करेंगे? सर 2 + 3 देन +4। यानी कि वी विल टेक 2 थिंग्स एट ए टाइम, राइट? विल टेक 2 यस नंबर्स एट सर। ए टाइम। अब सुनो ध्यान से। यानी कि मान लो आपने ये कर लिया। अब अगर ये करना है तो पहले आप ये दोनों लो। अब A डॉट B क्या होगा बेटा? ए बी कॉस थीटा। AB cos थीटा तो है, लेकिन A डॉट B तो स्केलर क्वांटिटी हो गई। यस सर। तो A डॉट B लेते ही स्केलर बन गया ये। क्या स्केलर का डॉट प्रोडक्ट हो सकता है? नो सर। नो सर। नहीं सर। मैंने आपको बहुत बार रिपीट किया, यही मैं बोलता हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ आप अगर उनको अच्छे से पकड़ लो चीजों, तो आपको सब कुछ क्लियर होगा, आपका एरर नहीं आएगा। बेटा डॉट प्रोडक्ट इज ओनली डिफाइंड इफ टू क्वांटिटीज आर वेक्टर। तो A डॉट B लेते ही ये तो बन गया स्केलर। इज दिस क्लियर? Yes, sir. यस सर। यानी कि ये कैलकुलेबल नहीं है। सेकंड भी कैलकुलेबल नहीं है। सर क्यों? सर एक वेक्टर बन जाएगा एक स्केलर। वेक्टर में स्केलर नहीं ऐड होगा बेटा, तो ये भी कैलकुलेबल नहीं है। क्लियर हो गया बेटा सबको? अक्षय, दिव्यम, सार्थक? यस सर। यस। अच्छा, ये थर्ड सर फिर से एक वेक्टर बनेगा एक स्केलर नहीं। ये भी सर ये कैलकुलेबल, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये यस स्केलर है, सर। ऐड हो ही नहीं सकते। सर फिफ्थ हो सकता है सर, और कोई नहीं होगा। यस, फिफ्थ हो सकता है। अभी सुनना बेटा ध्यान से। सर ये फोर्थ है। हाँ, ये फिफ्थ हो सकता है। A क्रॉस B, यस सर, एक वेक्टर आ जाएगा। जो भी वेक्टर आएगा, मान लो D वेक्टर आ गया, उस D वेक्टर का आप C वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज दिस क्लियर? यस सर। सर मैं फिफ्थ की बात कर रहा था। हाँ, अभी फिफ्थ, फिफ्थ भी कैलकुलेबल है। यस सर, डिस्ट्रीब्यूटिव है ना सर डॉट प्रोडक्ट। हाँ, डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है, वेरी गुड। और दूसरा आप वैसे भी बोल सकते हो सर, B वेक्टर और C वेक्टर का रिजल्टेंट निकाल लिया और उसका A के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दिया। B वेक्टर और C वेक्टर का जो रिजल्टेंट आएगा वो वेक्टर क्वांटिटी आएगी। तो वेक्टर डॉट वेक्टर तो डिफाइंड है। क्लियर हो गया? यस सर। गुड। अच्छा, अब मेरी बात सुनिए ध्यान से। ये कैलकुलेबल है? नो, नो सर। क्योंकि इसमें क्या प्रॉब्लम है? सर एक क्योंकि इसमें वेक्टर और स्केलर है सर। ये वेक्टर के अंदर स्केलर ऐड हो, ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अब हम थोड़ा कोशिश करते हैं, बट ऐसे करोगे ना, इससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्या क्या होता है, किससे क्या निकल रहा है। हम इनको कैलकुलेबल करने के लिए कोशिश करते हैं। अगर मैं चाहूं कि फर्स्ट कैलकुलेबल हो जाए तो क्या करना चाहिए मुझे? कोई कुछ थोड़ा सा चेंज करके क्या हम सर डॉट प्रोडक्ट की जगह क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, अभी अभी एक ये क्लियर हो गया पहले सबको? Yes. यस सर। ओके गुड। अब सुनना बेटा ध्यान से, अब मैं इनको ठीक करने की कोशिश करता हूं। अब आप बोल रहे हो सर, यस वेरी गुड, इसको ठीक करने का तरीका सर डॉट की जगह क्रॉस कर देते। A क्रॉस B डॉट C, ये बिल्कुल कैलकुलेबल है। यस और नो? Yes, sir. सर हाँ जी। सर क्रॉस प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी हो जाती है। नहीं बेटा, वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है बेटा। डॉट सर प्रोडक्ट फिर ले सर फिर ये सर वेक्टर है और दूसरा फिर सर डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है। बेटा, इससे एक वेक्टर आ जाएगा, तो ये दोनों वेक्टर तो हैं, तो उनका डॉट प्रोडक्ट तो ले ही जा सकता है। ठीक है सर, समझ गया। समझ आ रहे हो?
समझ आया बेटा? यस सर, यस सर, ए क्रॉस बी जब हम कैलकुलेट करेंगे हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी। मान लो डी वेक्टर आ गया, तो डी वेक्टर डॉट सी वेक्टर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर। अच्छा, कोई और तरीका इसी में इसी में सोचो, कुछ और कर सकते हैं? सर ब्रैकेट के अंदर जो डॉट प्रोडक्ट है उसका सम कर दो। ये भी कर सकते हैं बेटा, यहाँ प्लस कर दो, ये भी कर सकते हैं। देखो कितना अच्छा आप सोच रहे हो, बहुत आई एम वेरी हैप्पी। ये भी किया जा सकता है सर, ये भी ठीक है। और कुछ? सर सी पे मॉड्यूलस लगा दो, सी पे मॉडुलस लगा दें? नहीं बेटा, दोनों बाद में स्केलर करेंगे। बन जाएंगे। पर उनका डॉट प्रोडक्ट तो फिर होगा नहीं ना। आपको यस बताऊं, सर। आप डॉट को हटा दो, अब ठीक है बेटा, अब ठीक हो गया ये, पता मतलब देखना एक डॉट से कितना फर्क पड़ जाता है, बस यही देखना बेटा हमने। सर कैसे एक बार बता दो। ठीक है। ए डॉट बी क्या होगा? एक नंबर होगा, यस और नो? यस सर, तो नंबर को तो वेक्टर से मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं। सर तीनों को प्लस कर दो। हाँ, तीनों को भी करते हैं बेटा। एक सेकंड पहले इसको डिस्कस करते हैं, ये क्लियर हुआ? जैसे ही मैंने डॉट प्रोडक्ट, ये डॉट हटाया, अब ये क्लियर, ये सही हो जाएगा। क्योंकि देखो ए डॉट बी करके मान लो 5 आ गया, तो 5c वेक्टर तो हमें आते ही है निकालना। अगर ये सी वेक्टर है तो 5c क्या होगा? ये हो जाएगा। इज दिस क्लियर दिव्यांश? यस सर, नहीं समझ आया? आ गया सर। ए डॉट बी जब आप आ गया लोगे, ए डॉट बी जब हम लेंगे, एक नंबर आएगा ना, बस यहाँ डॉट नहीं होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन तो अलाउड है ना, स्केलर की वेक्टर से मल्टीप्लिकेशन तो अलाउड है, वेक्टर की वेक्टर से नहीं है। ठीक है, तो अब ये आपके पास ऐसे भी ठीक हो जाएगा। ओके, लेट अस सी, इसको अगर ठीक करना हो तो। यस बेटा, शुरू आप भी ठीक बोल रहे थे, यहाँ प्लस कर दो, यहाँ भी प्लस कर दो, तीनों का रिजल्टेंट आ जाएगा। इसमें क्या कर सकते हैं? इसमें आप प्लस हटा दो, इसको ऐसे कर दो, अभी भी ठीक है। प्लस कर दो, कुछ भी। बेटा आपको आई होप समझ आ रहा है कि कैसे चीजों को देखना है। यस सर। ओके गुड। अब आप इनको करके देखना बेटा, आपको काफी मजा आएगा कि क्या क्या हो सकता है। आप सब लोगों ने मुझे आज, आप सब लोगों का असाइनमेंट है ये, क्लास के बाद सब लोगों ने 5 कैलकुलेबल चीजें लिख के भेजनी है और 5 इनकैलकुलेबल। ठीक है, क्लास के एकदम बाद यस सर, 5 मुझे कैलकुलेबल चाहिए चीजें, और अगर 10 ओके लिखो तो सर। बहुत अच्छा। 10 कैलकुलेबल और सारी अलग अलग होनी चाहिए। 10 कैलकुलेबल और 10 इनकैलकुलेबल, 5 तो मिनिमम है, सब भेजना। आपको काफी अच्छा लगेगा कि मुझे आज समझ आ गया वेक्टर है क्या। ओके, अब मैं इसको रेज कर रहा हूं। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। If a vector equals to 5i cap minus j cap plus k cap and b vector is equals to I cap plus j cap, then find a vector whose magnitude is equal to the magnitude of a vector and which is perpendicular to a vector and b vector. कोशिश करो बेटा, फिर मैं करूंगा सॉल्व। ए वेक्टर दिया हुआ बेटा और बी वेक्टर दिया हुआ है। अभी बोल रहे हैं फाइंड ए वेक्टर whose magnitude is equal to the magnitude of a vector and which is perpendicular to a vector and b vector. कोशिश करो, फिर मैं आंसर निकालूंगा बेटा।
यस बेटा, एनी सक्सेस? सर बेटा इंद्रजोत, वेरी गुड। तो इन्हें सर वेक्टर चाहिए, वेरी गुड बेटा। सबसे पहले हमें ए का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो वो निकाल लेते हैं। ए का मैग्नीट्यूड कितना आ गया बेटा? 3√3। 7। क्लियर? यस सर 5 square plus 1 square plus 1 square under the root 27. So 9 into 3, 3√3। ये क्लियर हो गया बेटा सबको? यस सर यस सर अब इनको डायरेक्शन कौन सी चाहिए? इनको डायरेक्शन चाहिए ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर। ओके, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्रॉस ए प्रोडक्ट बी, ए क्रॉस बी निकालते हैं। आई जे के बेटा, आई 5 minus 1 1, ओके, एंड बी 1 1 सर के तो है नहीं, कोई बात नहीं, 0 0 राइट। अब हम निकाल लेते हैं बेटा इसको। आई दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, -1 राइट, नहीं 0, दिस इंटू दिस 0 माइनस दिस इंटू दिस विच इज 1, माइनस जे वाला छोड़ देना, दिस इंटू दिस 0 -1, फिर के दिस इंटू दिस 5 प्लस 1। क्लियर सबको बेटा? यस सर यस सर। प्लस आई कैप प्लस जे कैप प्लस 6k कैप। अब आपको क्या करना है? 3√3 को किससे मल्टीप्लाई करना है? इसके यूनिट वेक्टर से, √38 से। बेटा क्लियर हो गया सबको या नहीं? सर यस सर। सर यस बेटा। सर आपने जे कैप कैसे निकाला इसमें? दिस इंटू दिस, जे कैप मतलब इसको छोड़ देना ना बेटा, तो 5 इंटू 0 0 माइनस दिस इंटू दिस 1, ओके सर। और बाहर माइनस याद रखना है, सिर्फ यहीं पे माइनस होता है, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस। और इसको जब हमने इवेल्युएट किया बेटा, अब ये कोई बच्चे इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो गलत है। इसका यूनिट वेक्टर चाहिए, वी नीड यूनिट वेक्टर ऑफ दिस। क्लियर हो गया बेटा सबको? सर हमने यूनिट वेक्टर क्यों निकाला? निकाला है ना बेटा, देखो यूनिट वेक्टर। सर वो पूछ रहा हूँ क्यों निकाला सर? क्योंकि मुझे मैग्नीट्यूड तो इतना चाहिए ना, अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो उसका मैग्नीट्यूड ये थोड़ी आएगा। अब ये जो वेक्टर आया है ना, ये अब सुनो मेरी बात ध्यान से, इसको उससे कंपेयर करो। मेरे को एक वेक्टर बनाना है, मान लो एक्स एक्सिस के अलोंग इस तरफ 5 मीटर, तो क्या लिखेंगे? आई नीड ए वेक्टर whose magnitude is 5 and which is along x axis। तो आप क्या 5 करोगे? आई कैप 5 आई कैप 5 आई कैप आएगा ना, तो आपने यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किया। अब आपको क्या चाहिए? एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ये है और डायरेक्शन कौन सी है? इस वेक्टर की डायरेक्शन, यानी कि ये इसका यूनिट वेक्टर चाहिए होगा ना बेटा। यस सर। बेटा ए क्लियर हो वेक्टर गया? क्रॉस बी वेक्टर का भी कोई मैग्नीट्यूड होएगा ना, तो उसको यूनिट करना पड़ेगा हमें। यूनिट वेक्टर तो यस बेटा, इसका मैग्नीट्यूड तो है ही है ना, √38, तो उसको 1 करना पड़ेगा मुझे। सर। हाँ जी यस। सर जैसे क्रॉस प्रोडक्ट की एक मतलब खासियत टाइप है कि वो है सर परपेंडिकुलर है टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो सर ऐसे डॉट प्रोडक्ट की क्या है सर? डॉट प्रोडक्ट तो बेटा वेक्टर ही नहीं है, उसकी खास बात यह है कि वो एक नंबर देता है, वो स्केलर क्वांटिटी देता है, वो वेक्टर क्वांटिटी देता ही नहीं, यही उसकी खास बात है। ओके सर। इज दिस क्लियर? यस सर। और दूसरी, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। यस सर, बिकॉज cos डॉट थीटा इज प्रोडक्ट 90। हाँ, बिकॉज थीटा 90 पे cos थीटा 0 हो जाता है। तो अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे बेटा आपस में, तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होने वाला है, वही टेस्ट होता है, वही चेक होता है। बेटा क्लियर हो गया सबको? यस सर। यस सर। राइट, ओके बेटा, मैंने आज आपको हर टाइप के क्वेश्चंस करा दिए हैं। अब आपके पास 2 असाइनमेंट्स भी हैं, अब आपने वो असाइनमेंट करनी है।
अगर किसी का कोई डाउट होगा, मैं थर्ड असाइनमेंट में आपको क्वेश्चन नंबर 26 तक ही करने हैं, मैं आपको भी भेज देता हूँ कहाँ तक करने हैं, ठीक है। तो मैंने काफी प्रैक्टिस करा दिया, ऑलमोस्ट सारे टाइप के क्वेश्चन कवर हो गए। तो अगर किसी को कोई डाउट होंगे आप प्लीज मुझे व्हाट्सएप कर देना, तो कल मैं आपके डाउट ले लूंगा, ठीक है। मैं आपको सोल्यूशन भेज दूंगा, नहीं तो Yes, फोन sir. कर लेना मुझे, ठीक है। परसों आपका टेस्ट है। अब आपको मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या आएगा। सबसे पहले रिजल्टेंट आपको याद होगा, पैरेललोग्राम लॉ, रिजल्टेंट आपको निकालना आना चाहिए अच्छे से। फिर उसके बाद हमने क्या किया था, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकाला था, उसका फॉर्मूला वो। उसके बाद डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, ये सब आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो आपके पास एक दिन है कल का, अच्छे से तैयारी करो बेटा, और अच्छे नंबर आने चाहिए। आपका टेस्ट जो होगा वो 1.5 आवर का होगा, सेम टाइम पे, ठीक है। 12:32 होगा बेटा परसों, 12:32 थर्सडे को, राइट। टुडे इज ट्यूसडे, Friday, sir. Friday. आज वेडनेसडे है, ओके, Yes, फ्राइडे को। sir. अब बेटा आपने एक दिन एक्स्ट्रा मांगा, मैंने एक दिन एक्स्ट्रा भी दे दिया और प्रैक्टिस भी करवा दी। अब आपको बस यही आता है बेटा, यही कुछ होता है और इसके अलावा कुछ नहीं होता। फ्राइडे को है 12:32 टू टेस्ट, Thank you, ठीक है। sir. 45 क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू टाइप और 1.5 आवर, ठीक है। और जिसके डाउट होंगे आप मुझे शाम को फोन कर सकते हो, कल फोन कर सकते हो, कल शाम तक आप आराम से कोई भी जो पूछना होगा आप पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, डू Yes, वेल। सर हाँ जी बेटा, यस। सर एक क्वेश्चन है, जो आपने क्रॉस प्रोडक्ट के बाद निकाला था वेक्टर, उसको आपने हाँ, मैग्नीट्यूड से उसका यूनिट वेक्टर ढूंढने के लिए डिवाइड किया था। यस बेटा, यस, ठीक है सर। ठीक है। क्योंकि मुझे वेक्टर तो इतने मैग्नीट्यूड का चाहिए, लेकिन डायरेक्शन इन दोनों के परपेंडिकुलर चाहिए, तो मुझे इन दोनों के परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर चाहिए। सुनो बेटा खास, ये वेक्टर इन दोनों के परपेंडिकुलर तो है लेकिन यूनिट वेक्टर नहीं है, मुझे तो यूनिट वेक्टर ही चाहिए, इसलिए मैंने इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट किया। क्लियर हो गया बेटा? यस सर। ठीक है बेटा, ओके, सी यू डे आफ्टर। परसों आपका टेस्ट है, अच्छे से करके तैयारी देना। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा बेटा, उसमें 2D यूज, ये सब यूज होने वाला। ओके, बाय बाय, सी यू। मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ बेटा, आप देख सकते हो दोबारा। Bye, sir. बाय बाय। बाय सर। बाय बेटा, थैंक यू सर। बाय।